झारखंड मुक्ति मोर्चा की बुधवार को केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश के 62 करोड़ किसानों की केंद्र सरकार नहीं सुन रही है और अब एक नया नाटक शुरू हो गया है जिसका नाम है किसान चौपाल, जहां किसान कम जमीन दलाल अधिक जुट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कांके के सुकुरहुट्टू में लगाए गए किसान चौपाल की तस्वीरों में यह साफ झलक रहा है, जहां किसान कम जमीन दलाल अधिक नजर आ रहे हैं। देखिए प्रेस वार्ता विस्तार से। 62 करोड़ लोगों की जो मांग, उस मांग को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं, या यूं कहें केंद्र की सरकार तैयार नहीं। उनके इन काला कानूनों से उनके सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी उनसे समर्थन वापस लिया, लेकिन इस राज्य में चूंकि राज्य सरकार के द्वारा पहले ही फैसला लिया गया था कि हम ऐसे 3 काला कानून को मानने को राजी नहीं हैं, यहां एक नया भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। एक नया नाम दिया गया है किसान चौपाल। 2 दिन पूर्व रांची से सटे हुए सुकुरहुट्टू गांव में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किसान चौपाल बुलाया गया। हम लोग जानते हैं कि 2019 के अप्रैल माह में उसी सुकुरहुट्टू गांव में तत्कालीन मुख्यमंत्री को भगाने का काम किया गया था, जब वो पार्लियामेंट का चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन इस बार जब वो सुकुरहुट्टू गांव में किसान चौपाल में गए, जो फोटोग्राफ्स आए, जो तस्वीरें आई, वहां किसान नदारद था। अगल बगल के जितने जमीन दलाल लोग थे उनको लाकर वहां बैठा दिया गया और उनको किसान बोल दिया गया। इस तरह की कई घटनाएं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस राज्य में संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जरूरी चीज है वह एक अदद नेता प्रतिपक्ष का होना। बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पद होते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष आपस में सहमति बनाकर राज्यपाल के द्वारा उन पदों की नियुक्ति होती है। हम सबको जानते हैं दिसंबर में कई स्थानीय निकाय का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पिछले मई में भी कई स्थानीय निकाय का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में गंभीर नहीं। 1 साल में वो अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए, जिसके कारण कई संवैधानिक कामों में बाधाएं आती और उनका ये बौखलाहट इसलिए भी तीव्र हो गया है कि राज्य सरकार ने अपने वादे के अनुसार मुक्ति मोर्चा ने जिस कमिटमेंट के साथ चुनाव में हम लोग गए थे, चाहे वो रोजगार की बात हो,
चाहे वो ग्रामीण परिवेश में उन्नति की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उस सब में हम लोग ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए। साल के कार्यकाल के बाद जब सबसे बड़ा रोजगार देने वाली झारखंड की पर्यटन नीति आएगी, रोजगार की नीति आएगी, यहाँ की उद्योग की नीति आएगी, तो जो एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर हम लोग चलेंगे, उसी का बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी का। मैं अपने मित्र भारतीय जनता पार्टी को कुछ सलाह देना चाहता हूं। अभी तो मात्र 1 वर्ष गुजरा है, आपको और 14 वर्षों तक वनवास में रहना है। उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये राज्य की जनता ने फैसला कर लिया है कि जिस प्रकार 16 वर्षों तक आप लोगों ने इस राज्य को केवल और केवल लूटने का काम किया, लोगों को धोखे में रखने का काम किया, वो राज्य की जनता अब क्षमा नहीं करेगी। सभी जगह में भ्रांतियां फैलाई। जो गांव का न्यूनतम यूनिट है आंगनबाड़ी, सैया दीदी से लेकर स्कूल के मास्टर, पारा टीचर, पुलिसकर्मी, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति, जिन्होंने पूरे 5 साल में एक बार भी जेपीएससी नहीं करवा पाना, ये कुछ ऐसी सोच समझ करके साजिश की गई